नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नोस एनर्जी। दोस्तों अभी हम आ गए हैं सरैया में जो ये ब्लॉक है, वहीं से जस्ट 2 घर हट, एक और ये 2 घर हट के ये वाला प्लांट लगा रहे हैं। और ये सिद्धार्थ जी का घर है, इन्हीं के घर पर हम सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। वाला के अंतर्गत में जो हाइब्रिड प्लांट आता है वो वाला लगा रहे हैं, जिसमें सर्वोटेक का इन्वर्टर के साथ यूटीएल का बैटरी लिथियम वाला, और उसके साथ यहाँ पे 615 वाट का पहली बार जो DCR प्लेट आता है अदानी का, जो जस्ट नया लॉन्च हुआ है, वो वाला प्लेट लगा रहे हैं 6 पीस। और इस पूरे प्लांट का आपको यहाँ पर्पस समझाएगा कि यहाँ पे हाइब्रिड क्यों लगाया, चूँकि गाँव एरिया है, फिर भी यहाँ हाइब्रिड क्यों लगाए हैं, और दूसरा कि यहाँ पे जो लिथियम बैटरी साथ लगा है उसका भी कारण दिखाएंगे, और ये प्लांट कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी वो भी बताएंगे। सर्वोटेक इन्वर्टर लगाने का एक ही मकसद था, क्योंकि बाकी इन्वर्टर थोड़ा सा कंपेरिजन में सर्वोटेक के थोड़ा महंगा आ रहा था, और दूसरा कि इनको लगाना था वॉल माउंटिंग में, जो कि जगह नहीं ले, दीवार में हैंग हो जाए, और उसके साथ साथ जो लिथियम बैटरी ऐसा हो जो वो भी दीवार में हैंग हो जाए, इसीलिए यहाँ पे और थोड़ा रीजनेबल प्राइस में हो, तो इसीलिए यूटीएल का यहाँ पे बैटरी दी है लिथियम वाला। और लेकिन जो बैटरी यहाँ पे दी है यूटीएल का, वो एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, क्योंकि उसमें कई टाइप का बैटरी आता है, लेकिन जो एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, बाद में अगर ऐड करना पड़े तो उसमें ऐड हो जाए, और हमको अलग से उसको सीरीज पैरेलल करने में हमको दिक्कत ना हो, तो वो वाला कम्युनिकेशन वाला यहाँ बैटरी भी दी है। उसके साथ साथ ऐसा इन्वर्टर भी दिया है, ताकि अगर और बड़ा करना पड़े वो इन्वर्टर भी उसमें एक और लगा करके उसको ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन हो सकता है। और सारे के सारे वॉल माउंटिंग है, तो ये सब मतलब स्पेस कम लेगा, मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ये पहले से ही लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे थे। लेकिन लेड एसिड बैटरी में कमी क्या है कि उसमें टाइम टू टाइम हर महीने मतलब रख रखाव करना ही पड़ेगा, पानी डालना ही पड़ेगा, उसका साफ सफाई करना ही पड़ेगा। जो टर्मिनल ब्लॉक आता है, टर्मिनल नोड आता है, वो सब साफ़ नहीं कीजिएगा तो बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगा और बैकअप भी कम देना शुरू करेगा। तो ये सारा कुछ मेंटेनेंस से फ्री होने के लिए ये लिथियम बैटरी लगाए। अब यहाँ जो प्लेट लगाई, इस प्लेट की भी बहुत खासियत है। खासियत ये है कि अभी जो जस्ट नया लॉन्च हुआ है अदानी का जो DCR मॉड्यूल, ये TR3 है, जस्ट लेटेस्ट वाला, और जो कस्टमर का डिमांड है उस डिमांड के अनुसार ही यहाँ पे प्लांट लगाए हैं। चाहे आप सब्सिडी वाला प्लांट क्यों ना लगाए, ऐसा नहीं है कि आप सब्सिडी वाला प्लांट अगर लगाते हैं तो कुछ भी लगा लीजिए, ऐसा नहीं है। जो आपका मन है, जिस टाइप का आपको लगाना है उस टाइप का लगा सकते हैं, चाहे ऑन ग्रिड में या ऑफ ग्रिड में या हाइब्रिड में। लेकिन ऑफ ग्रिड में आपको सब्सिडी नहीं मिलता है, तो आपको जाना पड़ेगा या तो ऑन ग्रिड में या हाइब्रिड में, ठीक है। लेकिन आप अपने अनुसार प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पूरा आज़ादी है, ये आपको आज़ादी मिलता है, चाहे सब्सिडी लगाइए या प्राइवेटली लगाइए, ठीक है। अब रही बात इसका इंस्टॉलेशन में, तो हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन जब तक इसका बढ़िया से इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे तो हमारे किसी काम का नहीं आएगा वो प्लांट, क्योंकि इसका लाइफ, अगर हम इसका वारंटी अगर 30 साल दे रहे हैं तो इसको ऐसे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा ताकि ये 30 साल चले भी, ठीक है। और 30 साल का ये और भी ज़्यादा चले, क्योंकि वारंटी 30 साल है, तो जरूरत नहीं कि 30 साल में ख़राब हो जाएगा, ये लगभग 50 साल भी चल सकता है। तो लेकिन जब तक इसका रख रखाव अच्छे से नहीं करेंगे, इसको मेंटेन नहीं करेंगे, इसको अच्छे से इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो तब तक उतना लंबा नहीं चलेगा। तो इसलिए मेंटेनेंस के साथ साथ यहाँ पे जो इसका इंस्टॉलेशन है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने क्या ध्यान दिया आपको वो दिखलाते आइए। तो जब इसको इंस्टॉल किए हैं तो यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं वो टाटा का स्ट्रक्चर है, और वो भी पूरा GI में है, जिसमें बेनिफिट क्या है कि ये इस रस्ट थोड़ा ये हेवी है और ये अनस्लॉटेड है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ थोड़ा ऐसे ही बढ़ गया है। और ये थोड़ा मोटाई भी है, ये लगभग 2.5 mm का मोटाई है, और इसमें हम लोग होल उतना ही किए हैं जहाँ पे इसका ज़रूरत है, उसके अलावा इसको ज़्यादा होल भी नहीं किया ताकि ये ज़्यादा लचीला ना पड़े और इसका स्ट्रेंथ बरकरार रहे। और सारे जगह हम लोग जिंक के स्प्रे जरूर कर देंगे, ताकि जहाँ पे कट भी किए या होल किए वहाँ भी रस्ट ना लगे। अब जब ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे हैंगर दिए हैं, पीछे में भी हैंगर दिए ही हैं और आगे में भी दिए हैं, उसका पीछे में क्रॉस दिए, चूँकि पीछे में लेग का हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे क्रॉस दिए हैं ताकि ये इसे लपे नहीं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सिविल वर्क का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। फास्टनर वर्क तो करवे करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर सिविल वर्क कर देते हैं तो एक जो फास्टनर की है छत में, तो वो इसका पूरा ढक जाएगा। दूसरा कि इसको स्ट्रेंथ मिलेगा, बेस में अगर स्ट्रेंथ रहेगा तो ये लपेगा नहीं और लंबा चलेगा। ये सारा कुछ हम लोग ध्यान दें, जैसे कि हर प्लांट में देते हैं, तो यहाँ भी उसका ख्याल रखें। अब इसका जो वायरिंग करने जा रहे हैं तो वायरिंग में हम लोग ध्यान देंगे कि वायर थोड़ा भी लटके नहीं, वो आप आगे दिखलाएंगे भी। तो यहाँ पे वायर जब यूज़ करते हैं, जैसे कि सब कुछ तो यूज़ कर ली, सब कुछ बढ़िया बता लीजिए, बढ़िया तो लगा भी रहे हैं। अब इसमें जो हम इक्विपमेंट यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, जो एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वायर हो गया, जैसे कि स्ट्रक्चर लगाए, इस स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि जो ये जेड क्लब, जो साइड का जो एरिया है, साइड वाला जो है, यहाँ पे जब जेड क्लब लगाते हैं तो उसके साथ एक जे हुक लगाते हैं जो SS का है। अगर ये ख़राब हो भी जाएगा तो ये ख़राब नहीं होगा, और जब ये अगर ख़राब नहीं होगा तो ये बीच का भी ख़राब नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये भी ध्यान देते हैं, जो हमारे काम का हमारे प्लांट का अगर हमारे थ्रू आप लगाते हैं तो ये एक USP आपको मिलेगा। अब जो हम लोग यहाँ वायर यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग चाहे AC वायर यूज़ करें या DC वायर यूज़ करें, सारे के सारे हम लोग फिनोलेक्स का यूज़ करते हैं। कभी कभी ये टाटा का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग टाटा से वायर मंगाते हैं, जो प्लेट मंगाते हैं उसमें से एक्स्ट्रा वायर हम हर बार ऑर्डर कर लेते हैं, ताकि बाकी जगह भी वो वायर यूज़ कर सकें उनका, क्योंकि टाटा का वायर हमने देखा है बढ़िया है, इस वजह से। तो ये हाँ, ये टाटा का वायर है, और ये 4 mm आपको लग गया, लेकिन ये 6 mm के बराबर काम करता है।
मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है। अब इसके साथ यहाँ हम जो भी वायर यूज़ करेंगे वो फिनोलेक्स का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि फिनोलेक्स आपको एक ब्रांड है, दूसरा कि वो क्वालिटी है इसलिए ब्रांड है, ठीक है। तो हम लोग काम में कहीं भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम लोग जब प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का बढ़िया से फाउंडेशन बनाने के बाद उसका सिविल वर्क करते हैं और फिर उस पर प्लेट लगाते हैं। और प्लेट जो है इसका जो लंबाई और चौड़ाई कितना है 113 सेंटीमीटर है, जो कि 615 वाट का प्लेट है, 113 सेंटीमीटर है। चलिए ये चौड़ाई कीजिए, तो ये चौड़ाई हो गया, लंबाई लीजिए 228 है, 228 है प्रॉपर तो ये 228, लेकिन ये थोड़ा कम हो गया है, ये 14 होना चाहिए, ये बाकी का 14 आता था पहले, ठीक है। और ये कितना बस बार में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बस बार में है, ये सब ठीक है। अभी देखिए सर धूप आ गया है, तो इस प्लेट का हम ISC लेने जा रहे हैं। ISC भी ले रहे, कितना है लीजिए, ये भी 11 10 अभी घट रहा है, चूँकि जैसा जैसे मौसम घटने लगा है तो इसका ISC भी घटने लगा है, फिर मौसम बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, लगभग 12 एम्पियर ये भी ले रहा है। VOC 45.36 इस प्लेट को हमने लगाया हुआ है 18 डिग्री पे, और अब जब इसका स्लोप थोड़ा बढ़ा देते हैं लगभग 30 डिग्री के आसपास है, तो इसका VOC कितना आ रहा है, और इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, तो देखते हैं कितना इसका VOC आ रहा है। तो इसका VOC है 46.70, ठीक है 46.70, ठीक है। अब इसी का ISC निकालिए, लगाइए। अब जिसका 46.70 आ रहा था, चूँकि इसका हमने एंगल ज़्यादा किया हुआ है, तो उसी टाइम पे अब इस प्लेट का हम ले रहे हैं ISC, लीजिए दे, हाँ ISC लीजिए, कितना आ रहा है 11.75, मतलब कि 11 पॉइंट, ठीक है, टाइम के अनुसार घट बढ़ हो रहा है, लगभग 12 एम्पियर आ रहा है। अब इसका हम लोग वायरिंग करके जो यहाँ से जो चूँकि 3 प्लेट ऊपर में है 3 प्लेट नीचे में, तो इसका हम लोग पूरा सीरीज करके और यहाँ से हम इसका वायरिंग करके लेके जा रहे हैं, और एकदम फिनिशिंग के साथ, ताकि ये भी कहीं से लटका ना रहे, और ये जाके सीधा इन्वर्टर में लगेगा। और एक जो अरेस्टर लगाएंगे, चूँकि और कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे हम अरेस्टर लगा सके, तो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करके और फिर उसके ऊपर हम लोग इंसुलेटर यूज करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ अरेस्टर लगाएंगे और इतना हाइट करेंगे ताकि सोलर से एटलीस्ट ऊपर हो, ठीक है। ये पहला अर्थिंग, उसके बाद ये दूसरा अर्थिंग, और एक वहाँ पे तीसरा अर्थिंग, ये वाला 3 अर्थिंग, उसका पूरा वायरिंग पाइपिंग पूरा ऊपर लेके जा रहे हैं, एक अरेस्टर के लिए, उसके बाद 2 जा रहे हैं इन्वर्टर के लिए वहाँ से। हमारा जो फाइनली वायरिंग है वो देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, नीट एंड क्लीन तरीके से सारा के सारा, और जो एक दूसरे से कनेक्ट किए उसको पाइप यूज़ करके किए ताकि ये UV रे से प्रोटेक्ट हो वायर, और सारा मेरा कनेक्शन जो है पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से जो फाइनल वायर है वो चला गया अब इन्वर्टर के पास, और वहाँ से जो वायर अरेस्टर के लिए आया वो अभी वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे एक अरेस्टर लगाएंगे, तो उसका अलग से सेपरेट वायर है, उसका इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और नीचे में 3 अर्थिंग किया है। तो ये तरह से हमारा सारा जो इंस्टॉलेशन है नीट एंड क्लीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से हम हर जगह कंप्लीट कर। लोगों के मन में डाउट हुआ कि हाइब्रिड प्लांट आखिर क्यों लगाए हैं, तो यहाँ चूंकि गांव एरिया है और यहाँ लाइट का समस्या बना रहता है, और इनके पास पहले से बैकअप था, बैकअप यूज करते आ रहे थे, तो वही समस्या को दूर करने के लिए ये हाइब्रिड प्लांट लगाया, और वो भी मेंटेनेंस फ्री होने के लिए लिथियम बैटरी का भी सिलेक्शन किया है। तो इस तरह का प्लांट आप भी लगवा सकते हैं, और यही अगर आपका मोटिव है तो ये सारा प्लांट हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब चलते इन्वर्टर के पास और उसका टेस्टिंग लेते हैं और उनको लोड चला के फुली दिखलाते हैं। यहाँ पे 7.5 kVA के सर्वोटेक सोलर इन्वर्टर, जो चूँकि हाइब्रिड इन्वर्टर है 48 वोल्ट में, उसके साथ हम यहाँ 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी लगाए हैं, और ये जो दोनों डिवाइस लगा है, जो इन्वर्टर है और बैटरी है, ये दोनों अगर इसमें चाहे तो एक और इन्वर्टर लगा इसको पैरेलल कर सकते हैं, मतलब इसको अपग्रेड कर सकते हैं। उसी तरह से बैटरी भी है जो कि अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और अभी एक जो इसका जो सिंगल एडर है उसको ऑन किया है, और इसमें 2 स्विचिंग डिवाइस है, एक यहाँ पे ऑन ऑफ है, और ये एक MC भी दिया है जिससे बैटरी रेडी हो जाता है। आपके घर में एक ही AC है ना? एक AC। ठीक है, एक AC है। फैन है, ये ऑन कर लीजिए, फैन जो है वो भी ऑन करना है तो कर लीजिए सर, ताकि लोड टेस्ट हो जाए। पाइप है क्या? हीटर सर, ये पावर कितना लेता है सर ये? ये भी में है, वाईफाई में भी सप्लाई है। उसके बाद वॉशिंग मशीन में पावर है, ये चल रहा है, ठीक है। और भी कोई लोड है सर तो ऑन कर लीजिए। और अभी जो इसमें सप्लाई दे रहा है ये है 1600 वाट का, यहाँ पे जो है 1600 वाट का सप्लाई अभी जो लोड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दे रहा है। अभी और लोड बढ़ाते हैं फिर देखते हैं कितना सप्लाई दे रहा है। के साथ अभी कितना डिग्री पे है? 23 डिग्री पे, 22 पे है, 22 डिग्री पे है। और इस घर का सारा लोड ऑन है, जो भी लोड है सारे ऑन कर दीजिए, क्योंकि फुल लोड टेस्ट करना है ना।
तो सारे लोड टीवी भी ऑन हो गया। अब इस घर का भी लोड ऑन है, वो भी आपको दिखाई दिया ऑन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे जनरेशन दे रहा है कितना 2265 वाट, 2200 यानी लगभग 2300 वाट का लोड है, यानी कि सोलर का जनरेशन है। ये देख रहे हैं सोलर का चिन्ह है। हाँ 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 और यहाँ पे ये वोल्टेज दे रहा है सोलर का, यहाँ पे एम्पियर दे रहा है 9 पॉइंट कुछ एम्पियर है, 9.2 एम्पियर है। हाँ हाँ और ये उसका वाटेज है टोटल, मतलब वोल्टेज गुने एम्पियर करके या वाटेज निकाल दिया, मतलब सोलर से वाटेज आ रहा है। कितना 2274? हाँ 2280 2274 जो भी है। में कितना लोड? अब देखिए यहाँ एसी आउटपुट है सर, हाँ यह कितना है 3.5 किलोवाट लिखा हुआ है, देखिए सर अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा वोल्ट? हाँ वोल्ट, अच्छा हाँ वोल्ट और एम्पियर देखिए किलोवाट। अच्छा 3.5 3.5 केवी है, 3.5 किलोवाट यहाँ दिखा रहा अच्छा, अच्छा। है। एसी आउटपुट सर है ना, हाँ। तो ये आपका लोड इतना चल रहा है। मैंने 3.5 के लिए। हाँ 3.5 किलोवाट का लोड हो गया। अच्छा अब इसमें क्या क्या लोड ऑन किया उसके अकॉर्डिंग ही आपका लोड चल रहा है। तो जो सोलर से पावर अभी आ रहा है उसके हाँ। साथ साथ बैटरी का भी यूटिलाइज कर रहा है। अच्छा ठीक है, क्योंकि अपने लाइट काट के रखा हुआ है ना, हाँ। इसलिए सोलर का भी आ रहा है इतना 2200 वाट, 2200 वाट। तो सोलर से 2200 वाट है। और बतिए वो ग्रिड से ले रहा है? नहीं बैटरी से ले रहा है, वो बैटरी से हाँ ग्रिड से तो लाइन कटा हुआ है, लाइन कटा हुआ है, बैटरी से ले रहा तो है। जो यह लोड चलेगा हाँ। उसको फुलफिल करना है। अच्छा अगर लाइट नहीं रहेगा तो सोलर से लेगा और बैटरी से लेगा, अगर सोलर भी खत्म हो जाएगा तो बैटरी से लेता रहेगा। बैटरी से लेता रहेगा। और जब लाइट रहेगा तो सिर्फ लाइट से लेगा, यही इसका फंडा है। अच्छा तो यहाँ पे तो सब सिंबल दिया हुआ है, देख रही है सोलर का सिंबल दिया है, तो हाँ, सोलर का हाँ, ठीक, है। ठीक। यहाँ आउटपुट है, मतलब यहाँ आपका घर का लोड जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग दे रहा है पावर। अच्छा, और अच्छा। यहाँ पे बैटरी है, देखिए सर यहाँ बैटरी का चिन्ह है, वोल्टेज लिखा है, लिथियम आयन। 120 वोल्ट हो गया। हाँ 120 वोल्ट का यहाँ आउटपुट दे रहा है। अच्छा आप वो कितना वाट कंज्यूम कर रहा है अभी? ये 3.5 किलोवाट, ये 3.5 किलोवाट। जी सर। ये टाइमिंग दे रहा है, टाइम है, तो हाँ। ये सारा कुछ ऊपर दिखा दे रहा है। और बैटरी से कितना यूज हो रहा है तो यहाँ पे दिखा रहा है, कितना? यानी कि बैटरी से- 31 एम्पियर का लोड यूज हो रहा है। 31 एम्पियर। 31 एम्पियर मतलब 45.5 गुने 31 अच्छा यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डिस्चार्जिंग, देखिए सर यहाँ पे लिखा है डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग यहाँ ये बीच में हाँ हाँ बीच में डिस्चार्जिंग। चार्जिंग लिखा हुआ है। अच्छा ये डिस्चार्जिंग हो रहा है। आज जब इसको अभी जब इतना सा लोड चल रहा है और जब लोड कम कीजिएगा तो अपने आप यहाँ चार्जिंग लिखा जाएगा कि बैटरी को चार्ज करने लगा। अच्छा डिस्चार्जिंग के नीचे? हाँ नहीं उसी में ये हट करके चार्जिंग दिखाने लगेगा। अच्छा अच्छा क्योंकि डिस्चार्जिंग हट के चार्जिंग लिखा चार्जिंग है। दिखा रहा है। अब देखिए इसका जो लोड है 2.2 किलोवाट हो गया है ना, 2 किलोवाट मतलब लगभग 2200 वाट के आसपास आ गया। तो जो पावर अभी सोलर से आ रहा है वो यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 31 एम्पियर यूज हो रहा था अब कितना हो गया 5.6 एम्पियर हो गया। अच्छा अच्छा देख रहे हैं बैटरी से यूटिलाइज कम हो गया। हाँ। सोलर से उतना ही है, सोलर से कम नहीं हुआ है, लेकिन बैटरी को यूटिलाइज कम कर दिया। जो मैंने घट रहा है वो बैटरी बैटरी का घट रहा से है। पूरा कर रहा है। हाँ पहले सोलर है, सोलर का फुल्ली लोड यूज करेगा पहले क्योंकि प्रेफरेंस सोलर है, अच्छा फर्स्ट यूज सोलर करेगा, सेकंड बैटरी करेगा। अगर ग्रिड नहीं है तो हाँ तो वो हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं लोड घटा है तो बैटरी से पावर लेना कम कर दिया है, हाँ, हाँ, लेकिन सोलर से फुल्ली ले ही रहा है। खुली ले ही रहा है। तो इससे आपको समझ में आता है कि हाँ सोलर यहाँ बिना से अच्छा काम कर रहा है। अच्छा तो इसका मतलब कि सोलर से जी सर। आपको 3 के भी नहीं आ रहा है ना? अभी इस मौसम में नहीं आ रहा है, मौसम बढ़िया आएगा तो हो जाएगा। गर्मी के मौसम में। हाँ अभी टाइम अच्छा चला ना। अच्छा तो यहाँ पर कितना मैंने 33 यहाँ पे लगभग ये 3 किलोवाट तक जाएगा जब मौसम बढ़िया रहेगा। अच्छा अच्छा हाँ। तो कितना सौ करेगा? हाँ 2800 2900 3000 करेगा। हाँ बढ़िया मौसम रहेगा। अभी जो 2200 कर रहा हाँ अभी जो 2200 कर रहा है। है 2100 2200 हाँ। ये सब। अच्छा पानी का मोटर हीटर सारा कुछ ऑन था। ठीक है लोड इन्होंने कम कर दिया है और चूंकि बैटरी यूटिलाइज हो गया था तो देख रहे हैं कि अभी कितना आउटपुट इनका लोड चल रहा है। अभी जो इनका लोड है वो 500 वाट का लोड हो गया है। ठीक है मतलब लोड बहुत ही कम हो गया है, यानी 490 वाट का है। लेकिन सोलर से पावर अभी उतना ही आ रहा है, तो बाकी पावर जा कहाँ रहा है तो बाकी पावर जा रहा है बैटरी में। क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हुआ था तो बैटरी को चार्ज कर रहा है। अभी यहाँ पे लिखा गया चार्जिंग और यहाँ पे बैटरी को चार्ज कर रहा है 28 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो यही इसका लोड शिफ्टिंग होता रहता है। और अब जब ग्रिड भी इसको दे देते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। इनका डर है कि अगर ग्रिड दे देंगे तो यानी कि सोलर का यूज ना करके बिजली को यूज करेगा, तो ऐसा नहीं है। ग्रिड रहेगा तो भी पहले सोलर को ही यूज करेगा। उनके मन में जो डर था, जैसे कि अभी यहाँ वाटेज कितना आ गया, आउटपुट लोड कितना चल रहा है मात्र 500 वाट का। यहाँ पे दिखाएगा सर, देखिएगा ये देखिए
490 वाट का लोड चल रहा है अभी। अच्छा लोड बहुत कम हो गया। तो जब लोड कम हुआ है तो सोलर से उतना ही आ रहा है, लेकिन जो बैटरी डिस्चार्ज हुआ था, देखिए यहाँ पे चार्जिंग लिखा गया है, दिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो बैटरी को जो पावर बच रहा है सोलर से, वो अब बैटरी को चार्ज करने में यूज हो रहा है। ठीक है सर। तो लोड इसीलिए ब्लिंक कर रहा है। जी सर, इसीलिए ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे चार्जिंग लिखा वहाँ- गया वहाँ पे है। blink जी कर सर, यही आपको बता रहा है। हाँ हाँ चार्जिंग। देखिए लोड शिफ्ट हो गया, तो मतलब सोलर ही प्रेफरेंस है, अच्छा सोलर ही प्रायोरिटी में है। हाँ अब अगर बिजली भी आ जाएगा तो भी पहले सोलर से ही यूज करेगा, बिजली को स्टेबल रखेगा। जिस तरह से बैटरी को कर रहा था अच्छा। उस तरह से ग्रिड को भी करेगा। ओ और अगर बैटरी चार्ज हो जाएगा और सोलर अवेलेबल रहेगा, ग्रिड भी अवेलेबल रहेगा, तो सोलर से सब कुछ चलाएगा। लेकिन अच्छा। जिस तरह से यहाँ पे लगभग 3.5 करोड़ लोड हो गया था और सोलर से 2200 वाट आ रहा था, तब क्या करेगा, 2200 वाट के बाद जो पावर बच गया वो बैटरी से ना लेकर के, चूंकि ग्रिड रहेगा तो ग्रिड से लेगा ग्रिड से लेगा। अगर सोलर से पावर कम पड़ेगा तो लेगा, वरना नहीं लेगा। अच्छा 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 ये इसका फायदा है जो आप यहाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे ये शो हो गया, ग्रिड शो हो गया। अच्छा वो ग्रिड हाँ, ये ग्रिड है। अच्छा बड़े ग्रिड का सिग्नल देखिए, एसी लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ एसी सिग्नल यहाँ पे दे दिया। अच्छा अब तो ये भी इससे जुड़ गया, लेकिन लोड चूंकि अब हमारा उतना ही है, 500 वाट का ही लोड है। हाँ तो देखिए आपका बैटरी लगभग पूरा चार्ज हो गया है, तो इसका भी पावर धीरे धीरे कम होने लगा है। यहाँ देखिए सर, 0 दिखा रहा है। अच्छा जो ग्रिड का यूज है, देख रहे हैं कितना हुआ है? 244 हाँ 244 वाट में, कभी कभी ले रहा है, कभी छोड़ रहा है। ये 9 के बराबर में है। अच्छा अच्छा जो केवी है वो 0 है सर, देखिए यहाँ पे किलो, यहाँ लिखा है किलो वाट, ये 0 किलो वाट में है सर। मतलब ग्रिड को यूज ना कर रहा है, मतलब ग्रिड रहने के बाद भी यूज ना कर रहा है। अच्छा ये इसका फायदा है सर। सो फ्रेंड्स, ये प्लान कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और अगर इंस्टॉल करवाना है तो नंबर जो फ्लैश कर रहा है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। और अगर सब्सिडी वाला लगाना है तो भी उनका संपर्क कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल कमर्शियल किसी भी टाइप का, बिहार के किसी भी कोने में, आउट ऑफ बिहार है तो भी हम कहीं भी लगा सकते हैं।